बहुत समय पहले मध्य एशिया की हरी भरी फरगाना घाटी में 14 फरवरी 1483 को एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन दुनिया उसे बाबर के नाम से जानती है। वह तैमूरी वंश का गौरव था, जिसके खून में चंगेज खान की ताकत और तैमूर लंग की चतुराई थी। बाबर का बचपन कोई राजकुमारों जैसा नहीं था। 12 साल की छोटी उम्र में ही उसके सिर पर फरगाना की गद्दी आ गई, जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तलवार और सपनों का सफर बाबर का दिल समरकंद पर था, तैमूर की उस शानदार राजधानी पर जिसे वह अपने पूर्वजों की विरासत मानता था। उसने कई बार समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन हर बार किस्मत ने उसे धोखा दिया। उज्बेक सरदार शैबानी खान ने उसे फरगाना से भी बेदखल कर दिया। बाबर अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ बिना मुल्क बिना ताज भटकता रहा, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। वह कहता था, जो सपने देखने की हिम्मत रखता है वही दुनिया जीतता है। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। यह उसकी पहली स्थायी जीत थी। काबुल की ठंडी हवाओं और बर्फीले पहाड़ों ने उसे सुकून दिया। वहां उसने अपने छोटे से साम्राज्य को संवारा, बाग बनवाए और कविताएं लिखीं। लेकिन उसका मन अभी भी बड़ा सपना देख रहा था। हिंदुस्तान का रास्ता, हिंदुस्तान की कहानियां बाबर के कानों तक पहुंच रही थीं। एक ऐसा मुल्क जहां सोना चांदी, मसाले और अवसर बिखरे पड़े थे। 1526 में वह अपनी छोटी सी फौज लेकर पानीपत के मैदान में उतरा। सामने थी दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम लोदी। बाबर के पास संख्या कम थी, लेकिन उसकी रणनीति और तोपों का जोर गजब का था। पानीपत की पहली लड़ाई में उसने लोदी को धूल चटाई और दिल्ली का तख्त हासिल किया। लेकिन हिंदुस्तान को जीतना आसान नहीं था। राजपूतों के शक्तिशाली सरदार राणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी। 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने फिर अपनी चतुराई दिखाई। उसने अपने सिपाहियों में जोश भरा और राजपूतों को हरा दिया। इसके बाद घाघरा की लड़ाई 1529 में उसने अफगान सरदारों को भी सबक सिखाया। अब बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बन चुका था। बाबर सिर्फ तलवार का माहिर नहीं था, उसका दिल भी उतना ही नरम था। वह प्रकृति का दीवाना था। हिंदुस्तान की गर्मी उसे भले न भाई, लेकिन उसने यहाँ के बागों को अपनी यादों का हिस्सा बनाया। आगरा में उसने रामबाग बनवाया, जहां वह सुकून के पल बिताता था। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसने अपने दिल की बातें लिखीं, अपनी जीत हार, अपने बेटों के लिए प्यार और हिंदुस्तान की अजब गजब बातें। वह लिखता था, यह मुल्क अजीब है, यहाँ की गर्मी तपाती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में कुछ जादू है। अंतिम बलिदान 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। बाबर का दिल टूट गया। उसने सुना था कि अगर कोई सच्चे दिल से दुआ मांगे तो जान की कीमत पर जान बच सकती है। बाबर ने मस्जिद में जाकर अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगी। कहा जाता है कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अजीब इत्तेफाक था कि हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर कमजोर पड़ने लगा। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर ने आखिरी सांस ली। विरासत बाबर चला गया, लेकिन उसने हिंदुस्तान में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चला। उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मुगल वंश की चमक बाबर की देन थी। उसकी बाबरनामा आज भी हमें उसकी कहानी सुनाती है, एक ऐसे शख्स की जिसने हार से हिम्मत सीखी और सपनों को हकीकत बनाया। और इस तरह एक छोटे से फरगाना के राजकुमार ने हिंदुस्तान की धरती पर एक नई कहानी लिख दी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में चमकती है।